सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज क्या कार्यक्रम रहने वाला है, उसकी अहम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। 10:30 पर ई गवर्नेंस सेवा कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया है, जहां अपनी सरकार और उन्नति पोर्टल का शुभारंभ करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। शाम 5 बजे यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ शिष्टाचार भेंट भी की जाएगी। वहीं लखनऊ के हनुमान मंदिर हनुमान सेतु पर करेंगे पूजा अर्चना। शाम 7 बजे पूर्व छात्र सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ये पूरी रूपरेखा आज की सीएम पुष्कर सिंह धामी की रहने वाली है। इसी प्रकार से आज उनका दिनचर्या रहने वाला है और ये सारे जो इस तरीके से अब चुनाव में चंद महीने ही बचे हैं, उसी की सरगर्मियां साफ तौर पर देखी जा रही है। इसी प्रकार से ये दिन प्रतिदिन के कार्यक्रम हम आपको रोज बताते हैं किस प्रकार से रहने वाले हैं और रोज का ये दौरा काफी अहम भी माना जाता है। जहां आज सुबह 10:30 पर वो इंटरवेंशन सेवा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, वहीं अपनी सरकार एवं उन्नति पोर्टल का भी वो शुभारंभ करेंगे और वहीं शाम 5 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ शिष्टाचार भेंट करेंगे। काफी अहम माना जा सकता है। हो सकता है विधानसभा चुनाव को लेकर के भी इनकी बैठक हो और किस प्रकार की रणनीति आगे करनी है वो भी तय की जाए, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है इस वक्त हर एक कदम सीएम धामी का। हर एक कदम बहुत अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। हर किसी की नजर इस वक्त उत्तराखंड के चुनाव पे बनी हुई है कि किस प्रकार की सरगर्मियां वहां बढ़ती जा रही है। वहीं अगर देखा जाए सीएम पुष्कर सिंह धामी का लगातार दौरा, उत्तराखंड की जनता को ये सौगातें उनके द्वारा देने की कोशिश की जा रही है और उनके द्वारा जो ये एक दावा, एक ये वादा किया गया है उत्तराखंड की तमाम जनता से कि 2025 तक उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाया जाएगा, उसकी ओर वो अग्रसर होते हुए भी दिख रहे हैं। ऋतु और जिस तरीके से आज देखा जाए तो शाम 5 बजे वो मिलेंगे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से। उसके बाद शाम 7 बजे पूर्व छात्र सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। अगर देखा जाए इन सब के मद्देनजर तो यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी तो जिस प्रकार से ये पुष्कर सिंह धामी का यहाँ पर अब देखा जाए तमाम जो कार्यक्रम यहाँ पर है ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कार्यक्रम में वो आम जनता को कुछ ना कुछ सौगात यहाँ पर वो देते नजर आते हैं और आज भी उनके द्वारा अपनी सरकार एवं उन्नति पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा। इससे और वहीं शाम 5 बजे वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ शिष्टाचार भेंट भी करेंगे। तो एक बहुत यहाँ पर हर मुद्दे पर ये चीज काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये दौरा कितनी महत्वता से लोगों के सामने आती है और इससे और भी जनता को क्या कुछ लाभ मिलता है ये देखने वाली बात होगी। वहीं विपक्ष भी लगातार हमलावर होते नजर आते हैं। विपक्ष द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है कि जो उनके द्वारा बेसिक मुद्दा उठाया जा रहा है वो है बेरोजगारी का मुद्दा और महंगाई का मुद्दा। महंगाई का मुद्दा एक पल को फिर भी शांत होता दिख रहा है, लेकिन जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर भी कुछ समय पहले ही पूर्व सीएम हरीश रावत का यह बयान सामने आया था कि धामी सरकार द्वारा एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी गई है और अगर दी गई है तो मेरे सामने लेखा जोखा रखे, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसी के तुरंत बाद हमने देखा किस तरीके से उन्हीं के धामी सरकार में एक बीजेपी के मंत्री द्वारा ये चीज सामने रखी गई और उनके द्वारा ये दिखाया गया कि कितनी नौकरियां उनके द्वारा की गई है और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बताएं पूर्व सीएम हरीश रावत की कहां आकर के उनको ये रिपोर्ट देनी है, मैं वहीं आकर के ये बयान उनके सामने रखूंगा। बहुत अहम हो जाता है ये सारी चीजें चुनाव के मध्य बेरोजगारी का मुद्दा, क्योंकि एक तरफ जहां धामी सरकार द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं कि वो बेरोजगारी दर कम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि सरकारी नौकरी वन विभाग में ही मिली है। तो ऐसे में और जो युवा हैं उनका क्या, और पलायन की जो समस्या सबसे ज्यादा इस वक्त चुनौती भरी उत्तराखंड में देखी जा रही है, उसको लेकर के धामी सरकार द्वारा क्या कुछ कार्य यहाँ पर किया जाएगा। उसके बाद सवाल ये भी कि अगर बेरोजगारी दर नहीं कम होगी, युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, तो जो सपना धामी सरकार द्वारा देखा जा रहा है और दिखाया जा रहा है आम जनता को कि वो युवाओं को रोजगार देंगे और नंबर 1 राज्य बनाएंगे उत्तराखंड को, वो सपना कैसे पूरा होगा, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है। और साथ ही साथ अब 2022 में किस तरह की उनकी चुनौती रहने वाली है और किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है।